खुद उन्होंने जानकारी दी है। केजरीवाल की जस्टिस सरवन कांता शर्मा नूं चिट्ठी है, उन्होंने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी दे विच जिक्र किया कि मैनू तुहाडे तो कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, मेरी न्याय की उम्मीद जिहड़ी टुट गई है, खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होवांगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं क्योंकि पहला उन्होंने रिक्यूजल अर्जी दायर की थी और उसका मतलब होंदा है कि वो अपनी दलील अदालत दे विच खुद रख सकते हैं जो उन्होंने होवे कि शायद मेरे हक दे विच फैसला नहीं है या फिर किसी होर दे नाल मिली भुगत, यानी कि मेरिया दलीलां खारिज कीतियां गईयां, बल्कि न्याय प्रणाली ते भरोसे का मुद्दा है, मैं बापू के दर्शाए मार्ग ते चलांगा। तो अरविंद केजरीवाल कुछ सैकेंड्स पहला ही मेरे सहयोगी केशव एक बार फिर तो दिल्ली तो जुड़ चुके हैं। केशव, क्योंकि पहला बकायदा एक चिट्ठी का जिक्र होया, चिट्ठी आउंदी आ और हुण अरविंद केजरीवाल के वल्लों कहा गया कि उन्होंने कोई उम्मीद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का रुख करनगे, बापू जी के सत्याग्रह वांग ही वो हुण जो अगे का फैसला होएगा लैणगे। देखिए, अभी जो वीडियो अरविंद केजरीवाल का हमने देखा, डिजिटल माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो रिट पहले अरविंद केजरीवाल ने रिव्यूजल अर्जी दायर की थी और उसमें कहा था कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर लें। अरविंद केजरीवाल खुद गए थे कोर्ट रूम में और उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे आरोप जो हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की निष्पक्षता पर लगे हैं और मैं चाहता हूं कि वो अपनी बेंच को अलग कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं माना और वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके फैसले पर उन्हें भरोसा नहीं है। अब अगर 29 तारीख को फैसला आएगा और वो अरविंद केजरीवाल के हक में नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उससे पहले सबसे अहम बात यह है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब किसी मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई पक्षकार खड़ा नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल रिव्यूजल अर्जी के लिए खुद 2 बार जो है हाई कोर्ट गए थे और इस बार उन्होंने कहा है कि मैं हार मान चुका हूं। मुझे लगता है कि एक बार फिर से इस पूरे मामले में निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं, इसलिए ना मेरे वकील कोर्ट में जाएंगे और ना ही मैं कोर्ट में पेश होऊंगा। जो फैसला स्वर्ण कांता शर्मा लेंगी। केशव, जुड़े रहना हमारे साथ। बीजेपी तो साडे नाल प्रदीप भटनागर भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पे। नमस्कार। प्रदीप जी, अरविंद केजरीवाल को आपने भी सुना होगा, उनका कहना है कि उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। जस्टिस सरवन कांता शर्मा को एक चिट्ठी लिखी गई और साथ में उन्होंने कहा कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे जिस तरीके से उनको झूठे केस में फंसाने की कोशिश हुई है। जी जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में ऐसा है, मैं भी सोचा था केजरीवाल साहब को भी। केजरीवाल साहब ने न्याय प्रणाली पे जिस प्रकार से हमला करा और किस प्रकार से बचाव भी करा, ये वो साफ दिखता है कि केजरीवाल जी डरे हुए भी है और न्यायालय पे इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं कि बच जाएं। और उन्होंने भी कहा भी अपने वक्तव्य में कि मैंने न्यायालय पे विश्वास है मुझे, मगर और भी विश्वास ही नहीं मुझे छोड़ा है। मगर दूसरी तरफ कहते हैं कि मुझे इस न्यायालय पे विश्वास है, जज साहिबा पे विश्वास नहीं है, ये आरएसएस से जुड़ी हुई है, ये बीजेपी से जुड़ी हुई है। देखिए, किसी को अगर डर होता है कि मुझे जेल जाना है, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के गुनहगार हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के भगोड़े हैं, दिल्ली के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के भगोड़े हैं। मैं स्पष्ट कहूंगा, पंजाब जाके छुप गए और केजरीवाल साहब को दिल्ली छोड़ के जाना साफ समझ में आता है कि केजरीवाल साहब डरे हुए हैं। ठीक है प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहना। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ धनेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पे। जी बताइए। जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रदीप भटनागर जी भी फोन लाइन से जुड़े हैं और आप एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने भी सुना होगा, अभी उन्होंने ये बात का जिक्र किया कि उनको न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं है, खास करके जो जस्टिस सरवन कांता शर्मा है उनको चिट्ठी भी लिखी गई है और अब उन्होंने बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से डरे हुए हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह ने सीबीआई ईडी पे दबाव डाल के एक झूठा केस बनवाया और उसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाल दिया। कई कई महीने, कई साल जेल में रहे और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। ईडी सीबीआई ने 4 साल इन्वेस्टिगेशन करी। 4 साल की इन्वेस्टिगेशन में ईडी सीबीआई कुछ नहीं निकाल पाई
ना उनके पास कोई इंडिपेंडेंट विटनेस था, ना उनके पास कोई मनी ट्रेल थी, ना कोई उनके पास मनी रिकवरी थी। इन सब चीजों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने इस केस को कंसीडर ही नहीं करा। ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल शुरू होने से पहले इस केस को खत्म कर दिया और सारे अभियुक्तों को, जितने भी आरोपी थे, सबको बरी कर दिया, उसमें अरविंद केजरीवाल जी थे। ट्रायल कोर्ट ने 10,000 पेजों के विटनेस एग्जामिन करे हैं और 600 पेज का उन्होंने ऑर्डर निकाला था जज साहब ने, और उन्होंने पूरा ऑर्डर निकाल के बताया कि इसमें कुछ नहीं था, टोटल ये पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल कंस्पायरी से सीबीआई ईडी ने ये केस फाइल करके झूठे मामले में फंसाया था। अब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कौन है? साफ साफ जाहिर है स्वर्ण कांता शर्मा के आरएसएस से रिलेशन है। अधिवक्ता परिषद के एक नहीं 4-4 बार कार्यक्रमों में गई हैं वो, जबकि पता है कि अधिवक्ता परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक विंग है। उसके बाद उनके जो दोनों बच्चे हैं वो तुषार मेहता के नीचे काम करते हैं। तुषार मेहता वो स्टडी काउंसिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनके दोनों बच्चे, और तुषार मेहता उनको केस देते हैं। फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा, साफ साफ है कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और अरविंद केजरीवाल, ये जस्टिस शर्मा वही है कि जब हाई कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की बेल एप्लीकेशन गई, इस जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी बेल वहां पे भी दी थी, वहां पे भी जेल भेज दिया था। तो अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना बिल्कुल जायज है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा बायस्ड है, उनकी नजदीकियां हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से, उनसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। और ये किसी का भी, और पहले तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस केस से खुद ही हट जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं हट रही तो ये अरविंद केजरीवाल जी का लीगल राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर अपनी बात रखेंगे कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से कोई जस्टिस की उम्मीद नहीं है। प्रदीप जी, आप सुन ही रहे हैं कि धनेंद्र जी ने क्या बोला। वो ये बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो जस्टिस शर्मा है उनकी जो विचारधारा है वो आरएसएस की है, तो इसलिए उनको कोई उम्मीद नहीं है कि उन्हें न्याय मिलेगा। लोगों को तो ये भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के पिताजी खुद शाखा में जाया करते थे, स्वयं सेवक रहे जब वो जींद में रहते थे। तो आप जिस जस्टिस को जोड़ रहे हैं, और आप ये कह रहे थे कि केजरीवाल साहब को और मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा था, न्यायालय ने ही भेजा था ना? क्या न्यायालय तथ्यों पे चलता है या शक्ल पे चलता है? और कार्यक्रमों में कौन नहीं जाता? अगर संघ से जुड़ा है, भाजपा जुड़ा है, अगर वो बच्चा कहीं पुलिस में इंस्पेक्टर बन जाए, आईपीएस बन जाए, तो उस पर मोहर लग जाएगी। तो ये बचने के प्रोपेगेंडे हैं, झूठ के तरीके हैं कि किस तरीके से आप पागल बनाइए, जजेस पे उंगली उठाइए, ये काम है। यही काम राहुल गांधी जी का था। अब देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो भगौड़े हैं, आज वो क्यों बच रहे हैं? उन्हें पता है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सवाल तो बीजेपी पे भी उठते हैं ना कि ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, सीबीआई का इस्तेमाल करके जो लीडर्स हैं उनको फंसाने की कोशिश होती है, डराने की कोशिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो देश की स्वच्छता और जो कार्य प्रणाली है, सरकारी संस्थान है, उंगली उठाना सबका काम होता है। क्योंकि चोर को चोर मत बोलिए, आप साहूकार बोलिए। तो वही चीजें हो रही हैं। अगर जब सीबीआई ने या ईडी ने माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को पकड़ा और जेल भेजा, किस बिहार पे भेजा? वो तथ्य होगी तभी तो भेजा। अगर सीबीआई झूठी, ईडी झूठी होती तो जेल क्यों भेजती? केजरीवाल जी को बताना चाहिए ना। केजरीवाल जी खुद गए थे, अजी तुषार मेहता जी का नाम ले रहे हैं, उनकी कैसी बखिया उखाड़ी थी केजरीवाल जी की, बोलती बंद कर दी थी जब सवालों के सवाल जवाब हुए थे। तो अरविंद केजरीवाल को चलो ठीक है सर, मेरे पास समय बहुत कम है। धनेंद्र जी आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। देखिए तो साबित करना पड़ेगा कि मैं चोर या शराबी नहीं हूँ, और वो न्यायालय करेगा। ये न्यायालय प्रणाली पे सबूत तो ये उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है, बचने के तरीके हैं केजरीवाल साहब के। ठीक है प्रदीप जी, एक मिनट। धनेंद्र जी आप अपनी बात जल्दी से रख दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। ट्रायल कोर्ट ने इस बात को साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को झूठे केस में इन्होंने फंसाया था। ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई और ईडी ने पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक विद्वेष के चलते ये झूठा केस बना के इनको गिरफ्तार करा था। और ट्रायल कोर्ट ने 4 साल केस सुना है। और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा आरएसएस की नजदीकी अभी भारतीय ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धनेंद्र जी, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि